इस वक्त दुनिया की नजरें मशरिक़े वुस्ता पर जमी हुई हैं और एक सवाल सबके जहन में है, क्या डोनाल्ड ट्रंप की खारिजा पॉलिसी एक नए तनाज़े की तरफ जा रही है या फिर ये दरअसल जंग से बचने की एक बहुत ही पेचीदा कोशिश है। चलें जरा इसको समझने की कोशिश करते हैं। ये जुमला जो एक आला सतही एहलकार का है, इस शदीद तनाव को जाहिर करता है जो तेहरान और वाशिंगटन के बीच बढ़ता जा रहा है। ये सिर्फ अल्फाज नहीं हैं, बल्कि ये वो एहसास है कि शायद कुछ बहुत बड़ा होने वाला है। और ये सवाल सिर्फ सियासतदानों के लिए नहीं है, इसके नताइज हम सब पर असरअंदाज हो सकते हैं। तो असल मकसद है क्या? क्या ये ताकत का मुजाहिरा एक नई जंग की तरफ पहला कदम है या जंग को रोकने की आखिरी कोशिश? तो कहानी शुरू होती है ईरान से, जहां शतरंज की बिसात पहले ही बिछी हुई है और हर मोहरा अपनी जगह पर मौजूद है। हालात को समझने के लिए जरा इन चालों पर गौर करें। अमेरिका बैरूत से अपने लोगों को निकाल रहा है, इसराइल लुबनान में हिजबुल्लाह पर हमले तेज कर रहा है और ये वही हिजबुल्लाह है जिसे ईरान की हिमायत हासिल है। जवाब में हिजबुल्लाह धमकियां दे रही है। तो ये सब अलग अलग वाकयात नहीं हैं, बल्कि एक बड़ी इलाकाई कशमकश की कड़ियां हैं। लेकिन यहीं पर एक बड़ी दिलचस्प बात सामने आती है। एक तरफ फौजी दस्ते और बहरी बेड़े हमले के लिए तैयार नजर आते हैं, लेकिन दूसरी तरफ क्या वाशिंगटन में वाकई एक लंबी और महंगी जंग शुरू करने का सियासी इरादा मौजूद भी है? तो अगर तसादुम होता भी है तो वो कैसा होगा? इसके लिए दो बिल्कुल मुख्तलिफ रास्ते नजर आते हैं। पहला रास्ता है एक सर्जिकल स्ट्राइक, यानी मिसाइलों और तैयारों से कुछ खास फौजी ठिकानों को निशाना बनाया जाए और बस बात खत्म। यूं समझे कि इराक जैसी लंबी जंग नहीं, बल्कि लीबिया जैसी एक महदूद कार्रवाई। दूसरा रास्ता है फौजी दलदल, यानी हुकूमत का मुकम्मल खात्मा, जिसके लिए एक बहुत बड़ी फॉलो ऑन फोर्स की जरूरत पड़ेगी और ये जंग सालों तक चल सकती है। और ये फॉलो ऑन फोर्स का तसव्वुर बहुत अहम है। ये वो फौज होती है तो जंग के बाद मुल्क में इस्तेहकाम लाती है। इसके बगैर हुकूमत बदलने का कोई भी मंसूबा सिर्फ अफरा तफरी और खाना जंगी पर ही खत्म होता है। और यही तो सबसे अहम नुक्ता है। हमले के लिए बहरी जहाज तो मौजूद हैं, लेकिन जमीन पर इस्तेहकाम लाने वाली कोई फॉलो ऑन फोर्स तैयार नहीं की जा रही। तो अगर मकसद हुकूमत की तब्दीली नहीं है, तो फिर असल खेल क्या है? इस फौजी पहेली को हल करने के लिए हमें सियासी सोच को समझना होगा जो इन तमाम फैसलों के पीछे है। देखें, ये सिर्फ एक नारा नहीं है, बल्कि उनके अमेरिका फर्स्ट नजरिए की बुनियाद है। ये एक ऐसी सोच है जो उनके हामियों को बहुत पसंद है कि अमेरिका को दूसरों की जंगों में अपने वसाइल और जानें ज़ाया नहीं करनी चाहिए। इस हिचकिचाहट की सियासी वजूहात भी साफ हैं। इराक और अफगानिस्तान में दहाइयों की जंग के बाद अमरीकी अवाम में एक और महंगी गैर मुल्की जंग के लिए कोई ख़ास जोशो खरोश नहीं है। उनकी सारी तवज्जो मुल्की मसाइल जैसे सरहद और महंगाई पर है। अच्छा, लेकिन क्या ये जंगे ख़त्म करने वाला नज़रिया हर जगह लागू होता है? चलें इसे यूक्रेन के मामले पर परख कर देखते हैं। तज्जिया ये बताता है कि ईरान को एक फौरी और बराए रास्त खतरा समझा जा रहा है, जबकि यूक्रेन का मामला एक पेचीदा और महंगा मसला लगता है जिसे जल्द अज जल्द समेटने की कोशिश की जा रही है। यहाँ हिकमत अमली बिल्कुल अलग है। मकसद सिर्फ एक पुरअमन तस्फिया हासिल करना है, चाहे वो कैसा भी हो, यानी किसी भी किस्म का मुआहदा हो जाए, इसे एक फतह समझा जाएगा। अब कुछ लोग कहते हैं कि इससे तो जारियत करने वाले को ही फायदा होगा, लेकिन इस हिकमत अमली के हामी कहते हैं कि एक लामुतनाही जंग को रोकना ही सबसे बड़ी तरजीह है। लेकिन क्या हो अगर ये सब कुछ एक बड़ी गहरी हिकमत अमली का हिस्सा हो, एक ऐसी शतरंज की चाल जिसका मकसद सिर्फ वक्त हासिल करना हो? नजरिया यह है कि कुछ मुमालिक मुज़ाकरात की मेज पर किसी माहिदे के लिए नहीं बैठे, बल्कि उनकी नजरें घड़ी पर हैं। ये बिल्कुल शतरंज के खेल की तरह हैं, जहां दोनों खिलाड़ी एक दूसरे को थकाने की कोशिश कर रहे हैं और असल इक़दाम का इंतजार कर रहे हैं। और ये नज़रिया मशरिक़े वुस्ता और मशरिकी यूरोप दोनों जगहों के वाक़यात को एक ही धागे में पिरो देता है। ख्याल ये है कि ईरान और रूस दोनों ही शायद एक मुश्तरका हिकमत अमली पर चल रहे हैं। तसादुम में ताख़ीर करो और अपने मुखालिफिन को थका दो। तो ये हमें इस आखिरी और सबसे छुपते हुए सवाल पर ला खड़ा करता है। अगर हर कोई सिर्फ वक्त खरीद रहा है, तो जब ये वक्त खत्म हो जाएगा तब क्या होगा? जैसे जैसे घड़ी की टिक टिक तेज हो रही है, दुनिया इस सवाल का जवाब जानने के लिए सांस रोके हुए है, क्योंकि इसके नताइज आलमी इस्तेहकाम के लिए बहुत गहरे हो सकते हैं।